एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्वेतलाना आपके साथ और आप देख रहे हैं स्वेतलाना क्रिएशन। गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आज हम पखाड़ा खाएंगे और पखाड़ा के साथ हम क्या क्या खाने वाले हैं, मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी। और मैं ये वीडियो सुबह से कवर कर रही हूँ। और भाई आया है, उसको खाना था ब्रेड ऑमलेट, इसलिए मैं वो बनाऊँगी। मैं कल ही ले आई थी ब्रेड, जो कि ब्राउन ब्रेड ले आई थी। तो मुझे नहीं पता था भाई को ब्रेड ऑमलेट खाना था। तो वरना मैं दूसरा जो नॉर्मल वाला ब्रेड होता है ना वो लाती, क्योंकि ब्राउन ब्रेड में उतना अच्छा नहीं लगता। और उसके साथ साथ भाई सुबह सुबह गया था मछली लाने, और उसके साथ साथ दूध लाया है। और जो चनाचूर बोलते हैं उसको मिक्सचर भी बोलते हैं, और कोई कोई लोग क्या क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वो भी लाया है। और ये मिक्सचर हम जो दुकान से लाते हैं ना, बहुत ही अच्छा रहता है उसका टेस्ट। और उसके साथ ये कुकीज़ बहुत ही अच्छा रहता है, वो खुद बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। आप ज़रूर खाइएगा। आप अगर सीडीए में रहते हैं, जो कि सीडीए सेक्टर 10 में हो, जो साई राम या कुछ ऐसा नाम है जो मिक्सचर का दुकान, वहाँ से ज़रूर ख़रीदिएगा और मुझे बताना कि कैसा लगा। और मैं मिक्सचर को एक डिब्बे में निकाल रही हूँ, और भाई को भी थोड़ा सा मिक्सचर खाना था, उसको बहुत पसंद है, तो उसको भी थोड़ा सा प्लेट में निकाल कर दी। उसके बाद भाई थोड़ा बहुत सब्ज़ी लाया था, और आज पखाड़ा के साथ साग खाने का बड़ा मन था, इसलिए उसको भी बोली थी कि साग लाने के लिए। फ्रेश साग भी लाया है, और उसके साथ साथ ये फूल गोभी और आलू भी ख़त्म हो गया था घर में, तो आलू लेकर भी आया है, और मम्मी उसको निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ ना, जो ब्रेड ऑमलेट था उसको बनाने का प्रिपेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं अंडा अभी फोड़ रही हूँ। और मैंने यहाँ पर 3 अंडा लिया है, क्योंकि मैं कल ही जो ब्रेड लाई थी ना, तो आधा कल ही हम ख़त्म कर लिए थे और आधा आज के लिए हम रखे थे, और इसीलिए 3 अंडा लग रहा है। अगर हम ज़्यादा बनाते तो 4-5 और अंडा लग जाता। तो 3 अंडे से बना रही हूँ। पहले अंडे को अच्छे से फेंट ले रही हूँ, उसके बाद उसमें मैं डाली ब्लैक पेपर, जो कि काली मिर्च होता है, वो पाउडर डाली। और आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर ज़्यादा डालेंगे तो आपको तीखा भी लग सकता है। और उसके साथ साथ स्वाद हिसाब से नमक, और उसको डालने के बाद अच्छे से फेंट देने के बाद हम बनाएंगे ब्रेड ऑमलेट। घर में सभी को ब्रेड ऑमलेट बहुत पसंद है, मुझे तो मेरा तो फेवरेट ही है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, एक पैन गरम कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके जैसे ही हीट हो जाएगा तो मैं ब्रेड को अंडे में डुबाकर उसको मैं रख दूँगी। और पैन थोड़ा सा छोटा पड़ गया, और ये जो ब्रेड आप देख रहे हैं टूट चुका है, वो पहले से ही टूटा हुआ था। तो जैसे ही वो अंडे में जब डुबाई ना, तो जो नरम होने के बाद ज़्यादा ही टूट गया। और पहले ये 2 ब्रेड टूटा हुआ था, उसको मैं पहले ही बना दी। तो उसमें उसको डालने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं पलट दी, और देखिए बहुत अच्छा सा बन गया था। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल ब्रेड में बनता है ना ब्रेड ऑमलेट, उतना टेस्ट नहीं था, लेकिन ये नहीं कि ख़राब टेस्ट था, बहुत ही अच्छा लगा। और किस किस को ब्रेड ऑमलेट है पसंद, वो ज़रूर बताना। घर में जो टोस्टर है उसमें तो ब्रेड ऑमलेट नहीं बन सकता, हाँ टोस्ट बन सकता है। लेकिन टोस्टर में जो ब्रेड हम डालकर जो टोस्टर बनाते हैं ना, तो जो कड़कपन होता है, जो उसका क्रंचीनेस होता है ना, उसके हिसाब से मैं बनाई, थोड़ा सा कड़क कड़क जैसा। और ऐसा करके मैं सारा ब्रेड ऑमलेट बना ली। और भाई को गरम गरम खाना था, मैं यहाँ पर बना रही थी, मम्मी वहाँ पर उसको दे रही थी, वो खा रहा था, और इसीलिए। और मैं ऐसे करके सारा ब्रेड ऑमलेट बनाई और हम ब्रेकफास्ट किए। और मेरा पैन थोड़ा सा छोटा पड़ गया, क्योंकि ब्रेड का साइज़ बहुत बड़ा था, तो कोई बात नहीं, ऐसे करके भी ब्रेड ऑमलेट बन गया अच्छे से। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम तुरंत ही थोड़ा बहुत बात भी किए, क्योंकि भाई कभी कभी तो घर आता है छुट्टियों में, तो उसके साथ थोड़ा बहुत बात की। और फिर उसके बाद मम्मी अपने काम में लग गई और मैं अपने काम में। मुझे तो खाना बनाने का डिपार्टमेंट दिया गया है, तो मैं वही कर रही हूँ। और इसके साथ साथ रात को बनाना था एक बहुत अच्छा डिश, उसके लिए मैं दाल भिगो रही हूँ, और ये चना दाल है। दाल भिगोने के बाद मम्मी ने मछली सारा धो कर दिया, जो कि भाई सुबह सुबह फ्रेश मछली लाया था, और बहुत सारा मछली ले आया था, क्योंकि हमको अभी भी खाना था और रात को भी खाना था। और जो बच जाता है मम्मी और मैं बाद में कभी बनाकर खाते, तो वो मम्मी सेपरेट कर रही हैं, किस दिन क्या क्या खाना है वो एक हिसाब लगा रही हैं। अभी मम्मी दी जो कि रात के लिए, और अभी के लिए सब दे दी, जो उसको मैं नमक और हल्दी के साथ मैरिनेट करने के बाद उसको फ्राई करूँगी। और नमक हल्दी थोड़ा सा लगाने के बाद, मिलाने के बाद उसको 5-10 मिनट के लिए रख दूँगी ढककर।
और उसके बाद मैं मसाला बना रही हूँ, जो कि मुझे बनाना था ड्रमस्टिक का भजिया। और इसके लिए मैं सरसों ले रही हूँ, उसके साथ साथ जीरा, लहसुन। आप चाहे तो उसमें जो हरी मिर्च होता है ना, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। तो इसमें मैं सिर्फ लहसुन की कलियाँ वो डाल रही हूँ, और नमक इसलिए डाल रही हूँ कि जो पेस्ट होने के लिए वो मतलब मदद करेगा, अच्छे से फाइनली पेस्ट होगा। और उसके साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ ना, जो पखाड़ा होता है ना, उसको मैं तड़का लगाऊंगी, इसीलिए मैं ज़्यादा करके हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से तीखापन करने के लिए डालिएगा। और इसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ मैंगो फ्लेवर अदरक, जो कि हम उड़िया में बोलते हैं अम्ब कसिया अदा, और हिंदी में मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। उसको अच्छे से कूटने के बाद मैंने पखाड़ा जो भात होता है ना, वो उसको उसमें रख दिया। और ये चावल हम कल रात में ही बना कर रखे थे, क्योंकि बासी पखाड़ा का खाने का जो मज़ा है वो फ्रेश पखाड़ा खाने में क्या मतलब बात, इसलिए उसमें हम मिला कर रख दिए, उसको ढक देंगे। और मुझे बाद में याद आया कि मैं धनिया पत्ता नहीं डाली थी, इसलिए मैं धनिया पत्ता निकाल कर उसको अच्छे से काटने के बाद उसको भी मैं उसमें डालकर मिला दूँगी। और मिलाने के बाद ढक दीजिएगा। और उसके बाद मेन प्रोसेस है उसको तड़का लगाने का। आप चाहे तो बिना तड़का लगाए ऐसे करके भी खा सकते हैं, लेकिन तड़का लगाने से उसका टेस्ट तो बढ़ ही जाएगा, ऑब्वियस है। और मैं इसलिए तड़का लगाने के लिए तड़का पैन गरम कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाली, और सरसों का तेल गरम होने के बाद मस्टर्ड मतलब सरसों का जो साबुत सरसों होता है ना, वो डाली। और वो चटक जाने के बाद उसमें मैंने करी पत्ता डाला, और उसके बाद मैं इसको डाल दे रही हूँ चावल में। और चावल को तुरंत ही मिलाने के बाद उसको ढक दीजिएगा, क्योंकि जो तड़के का स्मेल है ना, वो अंदर ही रहे, बाहर ना आए। तो मैं उसको ढक दी, और उसके बाद बाकी का काम कर रही हूँ। मसाला बनाने का जो सामान निकाल कर मम्मी को दे दी थी मसाला बनाने के लिए, वो अच्छे से मसाला बना कर दी। तो मैं अभी एक कढ़ाई गरम कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मुझे बनाना था ड्रमस्टिक। और यहाँ पर पानी गरम करने के बाद 2 चम्मच में उसमें से सरसों डाली, सॉरी मसाला डाली। तो और उसके साथ साथ हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। और मैं हर बार बताती हूँ, इसमें थोड़ा सा ही नमक लगता है, ज़्यादा नमक नहीं लगता। तो वो उबलने के बाद अच्छे से वो जो काटी थी ड्रमस्टिक और आलू, और उसको मैं डाल दे रही हूँ, और उसको अच्छे से मिलाने के बाद मैं ढक दूँगी, ताकि वो अच्छे से पक जाए। इसके साथ साथ मैं बना रही हूँ पित्ता सागो बड़ा, जो कि मुझे नहीं पता ये साग होता है, जो कि करेले के जैसा कड़वा होता है एकदम से, मतलब उसका ही जैसा टेस्ट होता है। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमारे छत पर ही हुआ था, मम्मी फ्रेश लाने के बाद उसको धोकर मुझे दी, और मैं उसको अच्छे से काट कर उसका एक बड़ा बनाऊँगी, जो कि भाई को बहुत पसंद है। इसलिए उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी और बेसन डालकर मैं एक घोल बनाऊँगी, जो कि उसका बड़ा बनेगा। और उसके साथ साथ हल्का सा मतलब हाफ़ चम्मच जैसा अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको डालने के बाद अच्छे से उसको इस तरह से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद उसको मैंने रख दिया। और यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा जो बॉईल करने के लिए रखा था ड्रमस्टिक और आलू, वो हुआ है या नहीं। लेकिन थोड़ा सा और पकने के लिए बाकी था, इसलिए मैं ढक दी। और फिर से 5 मिनट के बाद मैं चेक की, देखिए अच्छे से वो पक चुका है। इसलिए मैं उसको हाई फ्लेम में कर दी, ताकि जो पानी बच गया था ना, वो अच्छे से सूख जाए। इस तरह से सुखाना होता है। देखिए अच्छे से सूख गया है। और मैं इसीलिए एक पैन गरम कर रही हूँ, उसमें सरसों का तेल डालने के बाद पंचफोड़न डाल दी, और उसमें जो मैंने बॉईल किया हुआ था ड्रमस्टिक और आलू, उसको डालने के बाद उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और इस तरह से ही फ्राई करना है, बहुत ही अच्छा रहता है उसका टेस्ट। और मुझे मसाला वाला उतना अच्छा नहीं लगता, ये नहीं कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं खाती हूँ, लेकिन मुझे सिंपल ही अच्छा लगता है। और मैं इसको टॉस करके इस तरह से मैं उसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि वो टूट ना जाए, क्योंकि आलू अच्छे से नरम हो गया था, तो टूटने का चांस होता है। और इस तरह से उसको फ्राई करना है। वो फ्राई होकर रेडी हो चुका है, इसलिए मैं उसी पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल और पंचफोड़न डालने के बाद लहसुन और हरी मिर्च को मैंने कूट कर रखा था, वो डालकर उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद साग जो भाई लाया था उसको भी काट के रखी थी, वो डालकर मैं साग बना रही हूँ। हर बार भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ साग कैसे बनाती हूँ। हमारे घर में उतना जो तामझाम करके साग नहीं बनाते, कभी कभार ही वैसे बनता है, वरना नॉर्मल हम साग ऐसे ही खाते हैं। और साग बनकर रेडी हो चुका है। उसी पैन में थोड़ा सा धोने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल ग्रीस करके, और मैं जो बड़ा बनाने वाली थी, जो पिता सागो बड़ा,
और वही बना रही हूँ। थोड़ा सा ही तो साग था, सिर्फ भाई को ही खाना था, मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं खाती। मैं थोड़ा बहुत खाती, लेकिन आज मेरा मूड नहीं था, इसीलिए मैं तो इतना ही बना रही हूँ। दो दो पीस बनाई, और साग भी बनकर बड़ा भी बनकर रेडी हो चुका था। और मैंने यहाँ पर फ़िश फ्राई करने के लिए लगा दिया है, जो फ्राई हो रहा है। और पहले मैं ये मछली का जो सर होता है ना, वो फ्राई करने के लिए रख दी। और मुझे बहुत डर लगता है सर फ्राई करने के लिए, क्योंकि बहुत जो पटाखा जैसा फूटता है वो। और ऐसे करके सारा मछली मैंने फ्राई कर लिया है। ये है हम पकौड़ा के साथ खाएंगे, और ये वाला हम रात को जो डिश बनाने वाले हैं वो बनाएंगे। शाम हो चुका है, और लंच करने के बाद थोड़ा सा सो गए थे हम, और मौसम भी बहुत अच्छा था। और मैं उठने के बाद तो एक्सरसाइज नहीं कर पाई, इसलिए मैं चिया सीड पीने के लिए जो बना रही हूँ वो ड्रिंक, और उसको थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दूँगी, उसके बाद मैं उसको पीऊँगी। अभी क्या है ना, शाम हो चुका है, थोड़ी देर बाद पूरा अंधेरा भी हो जाएगा। और मैं बहुत दिनों बाद छत पर आई, देखी कि मतलब पौधे बहुत सारे बढ़ भी गए हैं। और शायद 2 हफ्ते के बाद मैं छत पर आई हूँ, और मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है ना, उठने का मन भी नहीं कर रहा था। और पकौड़ा खाने के बाद ना बहुत ही नींद आता है। सो गई थी, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई। लेकिन मैं अपना जो ड्रिंक होता है ना, डाइट वाला, जो चिया सीड वाला जो ड्रिंक होता है, मैं हमेशा डेली बेसिस में पीती हूँ, वो पीऊँगी। कोई बात नहीं, मैं कभी हफ्ते में ना एक भी रेस्ट डे नहीं रखती, लेकिन इस बार हो गया, कोई बात नहीं, रेस्ट डे के हिसाब से मैं मान लूँगी। अभी क्या करूँगी ना, चिया सीड पीऊँगी, और मम्मी अपना नीचे दिया बाती करेंगी, शाम हो गया है। फिर भाई बोल रहा था, जो मैं दिखाई ना वीडियो में, छोटे छोटे बच्चे, वो उनमें से एक बच्चे को लाने के लिए, और एक बच्चे की तबीयत भी बहुत ख़राब है, उसको भी लाने के लिए। वो खुद से दूध नहीं पी पा रहा है, शायद फीड्स प्रॉब्लम है उसको, तो उसको लाकर सिरिंज में उसको दूध भी पिलाना है। और भाई को भी, बच्चे को मतलब हाथ में लेना है, उसको भी बहुत पसंद है। हमारे घर में सारे ना सब डॉग्स लवर हैं। अभी क्या करूँगी ना, थोड़ा देर यहाँ पर टहलूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ हवा आ रही है, और ऊपर से मौसम भी बड़ा सुहाना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको मोबाइल में उतना दिख नहीं रहा, लेकिन आपको पूरा मतलब लाइटिंग जैसा दिख रहा है, लेकिन उतना लाइटिंग नहीं है। और थोड़ा सा अंधेरा जैसा हो गया है, क्योंकि बारिश हो रहा था। अभी इस मौसम का एंजॉय करती हूँ। फिर शाम का जो बनेगा क्या कुछ डिश, उसको मैं हिंदी में नहीं बता सकती, मतलब मुझे नहीं पता, जो दाल से बनता है, उसमें मछली का सर, जो भी आप पीस डाल सकते हो, उसको हम उड़िया में बोलते हैं घांटो, तो वो बनाऊँगी। वो भी, उसका रेसिपी भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर मिलते हैं रात को। मैं वीडियो जब एडिट कर रही थी ना, तो बहुत लंबा जा रहा था, इसीलिए मैं रात को जो डिश बनाने वाली हूँ वो आपको फिर कभी दिखाऊंगी। इसके बाद वाले वीडियो में आपको उसका रेसिपी शेयर करूँगी। आज का वीडियो इतना ही। मैं आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और अगर नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं और भी ग्रो कर सकूँ। और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस करें। और फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय जगन्नाथ।